हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ज्ञानदीप कोचिंग क्लासेस में। आज हम दोस्तों हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास में आज सबसे पहले हम हिंदी पद्य साहित्य गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम थोड़ा पहले जान लेते हैं कि जो गद्य होता है इसमें विचार प्रधान होता है और जो पद्य होता है इसमें भाव प्रधान होता है। आइए शुक्ल युग के बारे में जान लेते हैं। शुक्ल युग के अन्य नाम छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंसान लखा की भाषा को रंगीन एवं चुलबुली कहा। महावीर प्रसाद शुक्ल युग की समयावधि 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। शुक्ल युग का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर पड़ा। और ये नीचे थोड़ा और टॉपिक इसको भी देख लेते हैं इसी समय। मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र का नाम अमृत राय है। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही है। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। हिंदी की प्रथम कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम कहानी परीक्षा गुरु, इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रयास था। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। भाई आगे चलते हैं। इसमें देखिए जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, इसमें आपको रचना ही पढ़नी जाएगी। जो पद्य साहित्य है उसमें थोड़ा लंबा रहता है, उसमें थ्योरी वोरी रहती है। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण रचनाकार एवं उनकी रचनाएं देखिए। गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादास जी की अष्टयाम। उसके बाद बैकुंठ मणि शुक्ल, अगहन मात, वैशाख मात, लल्लू लाल की माधव विलास, राजनीति, वीरेंद्र सागर, फतेहराम बैरागी, पंचाख्यान, श्यामल दास द्वार, वीर विनोद, सूरत मिश्र, बैसाख बैताल पचीसी, प्रिय दास का सेवक चरित्र, हीरा लाल आईने अकबरी की वाचनिक, मणिक लाल ओझा का सोमवंशन की वंशावली, कवि गंग चंद छंद वर्णन की महिमा कुतुब शतक, राम प्रसाद निरंजनी की योग वशिष्ठ, दौलत राम की पद्म भूषण, मथुरानाथ शुक्ल पंचांग दर्शन, मुंशी सदा सुखलाल की सुख सागर, इंसान लखा की रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र का नासिकेत उपाख्यान, दयानंद सरस्वती का है सत्यार्थ प्रकाश और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है सरस्वती मासिक पत्रिका। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। और ये जितना है आपको जितना दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के लिए। इसको आप लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके 2027 कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आइए थोड़ा आगे इसमें चलते हैं। अब इसमें आपको विधा भी मिलेंगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर विधा से पूछा जाता है। विधा में बहुत प्रकार के होते हैं, उपन्यास होता है, कहानी होता है, रिपोर्टाज होता है, बहुत चीज़ होते हैं। तो जो भी हैं आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। विभिन्न विधाओं के लेखक एवं उनकी कृत लेखक हैं। विधा है रचना है रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, चिंतामणि गुलाब राय का निबंध है, ठलुआ क्लब प्रेमचंद्र का उपन्यास है, गोदान कवन, निर्मला सेवा सदन, रंगभूमि कर्मभूमि, चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है, आत्मदाह जयशंकर प्रसाद जी का कहानी है, इंद्रजाल पुरस्कार आदि छाया प्रतिध्वनि, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, कल्पलता कुटज, जैनेन्द्र कुमार की निबंध है, जड़ की बात, यशपाल उपन्यास है, झूठा सच, भगवती शरण वर्मा का उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र, राजेंद्र यादव का कहानी है, प्रतीक्षा, उपेंद्र नाथ अस्क का है, जय पराजय, मोहन राकेश का उपन्यास है, अधेरे बंद कमरे, निर्मल वर्मा का उपन्यास है, वे दिन, राजकमल चौधरी जी का उपन्यास है, मछली मरी हुई, कमलेश्वर का उपन्यास है, डाक बांग्ला, गंगा प्रसाद विमल उपन्यास है, अपने से अलग, मारीचिका मृगांतक, नरेश मेहता का उपन्यास है, यह पथ बंधु था, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, राग दरबारी, जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है, धरती धन अपना, उसके बाद मनु भंडारी का उपन्यास है, आपका बंटी, मृदुला गर्ग का उपन्यास है, चित्त कोबरा, राही मासूम रजा जी का उपन्यास है, आधा गांव, रमेश चंद्र शाह जी का उपन्यास है, गोबर गणेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट एक बार देख लीजिए, ले लीजिएगा। यहाँ से शुरू हुआ था, देखिए आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अमृत राय द्वारा लिखित है, कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा है, निराला की साहित्य साधना,
पांडे बेचन शर्मा जो रचित है। अपनी खबर हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है। क्या भूलूं का याद करूं नीरज का निर्माण। फिर किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती, जो मैंने पहले आपको ही बताया था। प्रथम कहानी इंदुमती ही है। बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय। देवेंद्र सत्यार्थ का भेंटवार्ता है कला के हस्ताक्षर। श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। बालकृष्ण भट्ट उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी। देवकी नंदन उपन्यास राम चंद्रकांता संतति। भूतनाथ का गोपालदास जी गोपालदास मगहरी उपन्यास है नए बाबू चतुर चंचल। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है तारा सुल्ताना सोना और सुगंध। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है कंकाल तितली। इरावती जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र परख। सुनीता इलाचंद जोशी का उपन्यास है जहाज का पंछी। और घृणापथ। अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है अशोक सिंदूर की होली राजयोग। उसके बाद उदय शंकर भट्ट का नाटक है विक्रमादित्य सागर विजय। उसके बाद उपेंद्र नाथ अस का नाटक है स्वर्ग की झलक लक्ष्मी का स्वागत अलग अलग रास्ते हुए सेठ। गोविंद दास नाटक विकास सेवापथ अमीरी और गरीबी। राजकुमार वर्मा का नाटक है अभिशाप चित्तौड़ की चिंता, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क शारदिया। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे लहरों के राजहंस। कुमार वर्मा का एकांकी है दीपदान रेशमी मिठाई। उपेंद्र नाथ अस का एकांकी है तौलिया आंधी गली। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का एकांकी है कारवा प्रतिभा का विवाह। तांबे के कीड़े सीकों की गाड़ी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई आगे चलते हैं, बहुत थोड़ा बचा है। इस जितना मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। क्लास 10 की जो कॉपी बनाई गई सबसे पहले आप इसको ही नोट कर लीजिएगा और डेली आप इसको अगर देखेंगे तभी आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है। आपके पेपर में 10 नंबर का आता है, 5 नंबर इससे भी। इसके बाद अगले वीडियो में आपको मिलेगा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, 5 नंबर उससे भी आता है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है एकांकी है प्रलय के पंख पर एक दिन कावेरी में कमल नारी का रंग। जगदीश चंद्र माथुर का है मेरी बांसुरी। विपिन कुमार अग्रवाल का एकांकी है 3 अपाहिज कूड़े का पीपा रेल कब आएगी। महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं। कन्हैया लाल मिश्र का रेखाचित्र है जिंदगी में मुस्कुराई बाजी पाइलिया के गुरु महके आंगन चहके द्वार। राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है माटी हो गई सोना मिल के पत्थर। कन्हैया लाल मिश्र का संस्मरण है भूले हुए चेहरे दीप जले शंख बजे माटी हो गई सोना। आगे का संस्मरण है लिख कागज कोरे। माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण है गाँव समय के पांव। राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा। यात्रा के पन्ने रूस में 25 मास। आगे का है एक रचना अरे यावर रहेगा याद। प्रभाकर माचवे का है गोरी नजरों में हम। प्रभाकर माचवे का है गोरी नजरों में हम। राम वृक्ष बेनीपुरी का है रिपोर्टाज है पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो। उसके बाद रंगे राघों का है तूफानों के बीच। उसके बाद विवेकी राय का है बाढ़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, वेलकम।